हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में करेंगे गाइस बिटकॉइन का एनालिसिस। इसके अलावा डे 14 है आज हमारा। डेली $50 बिटकॉइन बाय करने का, उसको बाय करेंगे। क्या अभी हमें प्रॉफिट में है, लॉस में है, इसको डिस्कस करेंगे। वजीरेक्स के यूजर्स के लिए एक अच्छा अपडेट है, जो वजीरेक्स का हैक हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज करेंटली, बिटकॉइन से भी बड़ी चीज जो भी मार्केट में है, वो है इथीरियम ईटीएफ के बाद क्या हुआ। क्या इथीरियम का ईटीएफ फेल हो गया है यहाँ पे, क्योंकि इथीरियम के प्राइस में आइडियली जितना पंप मिलना चाहिए था देखने को, वो यहाँ पे नहीं मिला है। और एक कॉइन मैं रेकमेंड करूंगा आपको, जो आपको मुझे लगता है अपने पोर्टफोलियो में जरूर इस समय रखना चाहिए, अगर आप लोगों ने उसको नहीं रखा है तो। इसके अलावा एक इंडिया से अपडेट है, उसको भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 3.3% अप। वॉल्यूम की बात करेंगे 1.7% अप है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक इनफ्लो का डेटा देखने को मिला है 1598 बीटीसी का। पर कल के दिन 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे बहुत टाइम बाद, 10,218 बीटीसी के। फियर एंड गियर इंडेक्स ग्रीड में है 68 में। पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट की बात करेंगे, वो बाय के तरफ है। हीट मैप देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। बीटीसी 4.48% अप, इथीरियम 2.21% अप यहाँ पे चल रहा है। तो सबसे पहले तो चलते हैं क्या करंटली चल रहा है यहाँ पे। तो 4% के प्रॉफिट में हम लोग यहाँ पे, जो हम लोग बिटकॉइन बाय कर रहे हैं $50 के। और डे 14 है आज, फिर से चलते हैं $50 के बिटकॉइन को बाय करते हैं यहाँ पे। तो आइडियली प्राइस अभी भी हमारा 64,000 आई गेस 600-700 की रेंज के नियर अबाउट जो है हमारा एवरेज जो बाइंग है, वो यहाँ पे हमारी बनी होगी। बिंगेक्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरा एफिलिएट लिंक, उससे ज्वाइन कर सकते हैं। कई सारे इनके ऑफर्स चल रहे हैं जिसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पे हो सकते हैं। चलते हैं ईटीएफ पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ है। डेटा ना अभी भी अपडेट नहीं हुआ है पूरा। इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो ब्लैक रॉक ने 70.7 मिलियन के बिटकॉइन बाय करे हैं। ग्रे स्केल की सेलिंग बरकरार है 39.6 बीटीसी की। नेट अगर हम लोग देखेंगे तो पॉजिटिव है 31.1 मिलियन डॉलर का। यहाँ पे एक बार पेज रीलोड करते हैं, आइडियली डेटा अपडेट हो जाने के बाद। अभी भी ये हुआ नहीं है। बिटकॉइन की बात करेंगे गाइस, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का करंट प्राइस है 66,926। और अगर आप देखेंगे अभी तक तो बराबर जो हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है बराबर चल रहा है। अब अगर आप ये देखेंगे तो जो रेजिस्टेंस जोन था हमारा 67,300 पे, एग्जैक्ट उसी जगह पे बिटकॉइन को यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिला है। ये ध्यान रखेंगे कि वीकेंड आने वाला है। वीकेंड में बिटकॉइन में और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिलता है, जिस वजह से हो सकता है प्राइस नीचे आए। लेकिन इस वीकेंड में एक बड़ा अपडेट भी है, कौन सा है उसको आगे डिस्कस करेंगे, जो बिटकॉइन के प्राइस को चेंज यहाँ पे कर सकता है। एक बड़ी कॉन्फ्रेंस है, एंड में उसको डिस्कस करेंगे, जिसका इंपैक्ट बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल सकता है हमें। इसके अलावा वजीरेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वजीरेक्स बार बार अपना डेटा भेज रही है। वो डेटा इन द सेंस कि क्या अपडेट है वो बता रहे हैं। तो इसमें एक अच्छी चीज ये आई है, अब इन्होंने बोला है कि 45% जो है, अप्रोक्सीमेटली 45% जो एसेट था जो यहाँ पे अटैक में हैक हुआ है, तो जो 50% था वो यहाँ पे नहीं है। 5% भी बहुत बड़ा नंबर है। 5% और 45 और 50 में बहुत अंतर यहाँ पे हो जाएगा। तो वो एटलीस्ट एक पॉजिटिव अपडेट है, क्योंकि जितना कम एसेट हैक हुआ होगा, रिकवरी के लिए भी उतना कम यहाँ पे चाहिए होगा। एक और चीज, आईएनआर फंड्स के बारे में मैंने पहले भी बोला है कि वो अफेक्टेड नहीं है। तो आईएनआर फंड्स का मतलब ये है कि जो बैंक्स में जो आपका आईएनआर एक्सचेंजेस के ऊपर यहाँ पे पड़ा हुआ था, वो यहाँ पे सेफ है। तो वो फंड इनका बैंक पे सेफ है। ऑब्वियसली बात है, हैक जो है वो ब्लॉकचेन पे हुआ, पर आईएनआर में कितना फंड इनके पास है, फिलहाल इसके बारे में कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है। इथीरियम ईटीएफ की बात करते हैं, जो कई लोगों ने बोला है जबरदस्त फेल हुआ है। इथीरियम का प्राइस 3,242 बीटीसी और 3,248 यूएसडीटी पे। और अगर आप देखेंगे ईटीएफ से पहले इथीरियम का प्राइस था 3,485, और ईटीएफ आने के बाद प्राइस हुआ डंप 3,000 के रेंज में। इथीरियम का प्राइस जाता हुआ यहाँ पे देखने को मिला, और करेंटली चल रहा है यहाँ पे 3,247 पे। तो क्या माने भाई, इथीरियम का ईटीएफ हो गया यहाँ पे फेल। मेरे अकॉर्डिंग इथीरियम का ईटीएफ जबरदस्त सक्सेसफुल हुआ है। किस रीजन की वजह से बोल रहा हूं ये, और इथीरियम में अगर आपको जो हमने शुरू में बोला था एक कॉइन बाइंग करने के लिए, वो है इथीरियम यहाँ का। नॉर्मली अगर आप रेगुलर मेरे वीडियोस देखते हैं तो सबसे ज्यादा मैं जिसके बारे में आपको बोलता हूं वो बोलता हूं बिटकॉइन, लेकिन अब
इथीरियम भी अगर आप लोगों ने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में नहीं लिया है, इस ETF के बाद एक अच्छा टाइम है, अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर इथीरियम का प्राइस क्रैश होता देखने को मिलता है। कल भी हमने बात करी थी 31,000 पे इथीरियम को बिल्कुल बाय करना चाहिए, वहां से थोड़ी रिकवरी इथीरियम के प्राइस में दिखी है। अगर इनकेस क्रैश होता है तो 28,000 पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इथीरियम का, वहां पे जरूर अपनी एंट्री बनाइए अगर वो क्रैश होता है। तो क्यों बोल रहा हूं मैं इथीरियम के ETF के बारे में, बहुत जबरदस्त सक्सेसफुल है, उसके लिए ना चीजों को थोड़ा समझना पड़ेगा। देखिए ETF के डेटा की बात करते हैं, लगातार दूसरा दिन है ETF का जब नेट नेगेटिव है, और नेगेटिव है यहां पे ग्रेस्केल की सेलिंग के लिए, जो कि बहुत पॉजिटिव चीज है। ये आप बोलेंगे यार ग्रेस्केल से बेच रहा है, यहां पे मैं पॉजिटिव क्यों बोलूं, वो भी आपको समझाता हूं। अगर आप देखेंगे $346.2 मिलियन का इथीरियम ग्रेस्केल ने सेल आउट करा है, ब्लैक रॉक ने 70.9 मिलियन का बाय करा है, बाकियों ने भी थोड़ा बहुत बाय करा है, पर लीड जो है वो यहां पे ब्लैक रॉक ले रहा है। अगर आप देखो तो जो ब्लैक रॉक ने बिटकॉइन जितने का बाय करा है उतने का, उससे ज्यादा थोड़ा सा इनफैक्ट इथीरियम का यहां पे बाय करा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्रेस्केल नियर अबाउट $1.1 बिलियन के इथीरियम अभी तक सेल आउट यहां पे कर चुका है। पर क्यों बोल रहा हूं मैं ये सक्सेसफुल है, इसके लिए आपको आना पड़ेगा ग्रेस्केल के डेटा में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये वो डेटा है जो हम लोगों ने पहले भी इसके बारे में बात करी थी। अगर आप देखें ETF के टाइम पे ग्रेस्केल के पास जो इथीरियम की होल्डिंग थी वो थी 2.92 मिलियन की, और अब वो घटते घटते आ गई है 2.49 मिलियन की। जब ETF स्टार्ट हुआ ग्रेस्केल का, इनफैक्ट इथीरियम का, उस टाइम पे ग्रेस्केल के पास जो इथीरियम की होल्डिंग थी वो थी नियर अबाउट $9 बिलियन की, जिसमें से $1.1 बिलियन सेल आउट कर दिया गया है। तो जितना इथीरियम का रिजर्व ग्रेस्केल में कम होगा उतना ही हमें प्रॉफिट देखने को मिलेगा जैसे ही वो खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। बिटकॉइन के केस में अगर आपको याद है तो क्या हुआ था, एक टाइम पे ग्रेस्केल लीड कर रहा था, पर बहुत जल्दी ब्लैक रॉक ने उसको चेंज कर दिया, और ब्लैक रॉक के पास करेंटली सबसे ज्यादा ETF में होल्डिंग है। बहुत जल्दी ETF में भी, इथीरियम के ETF में भी आपको ये सेम चीज होती हुई देखने को मिलेगी। पर यहां ध्यान रखने वाली बात यह है, ग्रेस्केल के पास भी इथीरियम की इतनी होल्डिंग नहीं है, और जिस हिसाब से ये लोग बाय कर रहे हैं, तीसरा दिन है और उसमें भी ब्लैक रॉक ने $334 मिलियन के इथीरियम बाय करे हैं। सेकंड नंबर पे फिडेलिटी है 140 मिलियन के, थर्ड नंबर पे है यहां पे बिटवाइज जिन्होंने $249 मिलियन के इथीरियम बाय करे हैं। आप समझो बहुत जबरदस्त क्रेज है जो इस समय चल रहा है यहाँ पे इथीरियम का बड़े इंस्टीट्यूशंस में। रीजन सबसे बड़ा ये है कि इथीरियम की मार्केट कैप इतनी ज्यादा नहीं है, और जिस प्राइस पे ये लोग अभी बाय कर रहे हैं उसी प्राइस पे भी अगर आप बाय करें तो ऑब्वियस सी बात है उससे ज्यादा नीचे भी आने वाले टाइम में आपको बहुत ज्यादा गिरते हुए देखने को नहीं मिलेगा। तो इथीरियम मेरा मानना है आपको जरूर अपने पोर्टफोलियो में अब रखना चाहिए अगर आपने नहीं रखा है। करंट प्राइस पे भी अगर आप इथीरियम को बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं 31,000 पे, और 2800 के नियरबाउट भी इथीरियम अगर जाता है तो बाय आप वहां पे जरूर इथीरियम को करिएगा। खैर इससे नीचे जो सपोर्ट था 2150 का, वहां फिलहाल जाने के इथीरियम के कोई भी चांसेस नहीं है। पर हाँ, इस लेवल पे अगर इथीरियम जाता है तो जरूर अपनी इथीरियम पे बाय बनाइएगा, और इथीरियम को आप होल्ड करके इस बार रख सकते हैं। नॉर्मली मैं आपको ये बोलता हूं कि इस बुल रन में जो आने वाला है, या इनफैक्ट आप बोलिए जो चल रहा है, मेरे पास जो मेरा प्लान है वो ये है, बिटकॉइन को मैं अभी भी नहीं बेचूंगा, पर ऑल्ट्स को सारे के सारे मैं इस बुल रन में निकाल देने वाला हूं, और इथीरियम को भी मैं 50% सेल आउट करूंगा, 50% मैं इस बार रख दूंगा जो भी मेरे पास इथीरियम की होल्डिंग है। खैर जब भी इस चीज के बारे में करेंगे वो मैं आप लोगों को यहां बता दूंगा। तो इथीरियम में अब जिस हिसाब से वॉल्यूम आया है 3 दिन में, मैं सुपर बुलिश हूं, पर इसका मतलब ये नहीं है मैं कह रहा हूं कि यहां से अब इथीरियम का प्राइस ऊपर बढ़ता रहेगा, गिरेगा नहीं। ग्रेस्केल अगर इसी हिसाब से सेल करेगा प्राइस जरूर नीचे आ सकता है, पर थोड़े लंबे टाइम पे अगले 1 से 2 साल में इथीरियम आपको स्काई रॉकेट होता हुआ यहां पे देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और सरप्राइजिंग अपडेट है, इथीरियम फाउंडेशन के वॉलेट में 92,000 इथीरियम जो है वो पिछले 7 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि वो यहां पे मूव हुए। क्या एग्जैक्ट इस चीज का रीजन है, फिलहाल इस बारे में कोई भी अपडेट नहीं है। इसके अलावा जो हम लोगों ने शुरू में बात करी थी कि बिटकॉइन का प्राइस इस वीक में आपको कुछ अलग चेंज होता हुआ देखने को मिल सकता है, उसके पीछे का रीजन है यहाँ पे बिटकॉइन की कॉन्फ्रेंस जो हो रही है।
ट्रम्प भी है यहाँ पे। ट्रम्प क्या प्लान अपने यहाँ बताने वाले हैं, अगर कोई बुलिश चीज यहाँ पे बोलते हैं उसका इंपैक्ट आपको बिटकॉइन के प्राइस में इस वीक में देखने को मिल सकता है। तो इस कॉन्फ्रेंस पे अपनी नजर बनाइएगा, जो भी अपडेट मुझे जब भी मिलेगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद इंडिया की तरफ से है। इंडिया का इंपॉर्टेंट, काफी टाइम से गवर्नमेंट ने ऑफिशियली क्रिप्टो के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, और एक डिस्कशन पेपर जो है यहां पे सितंबर से पहले आने वाला है, और ये बोला है अजय सेठ जी ने, जो कि इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं हमारे। तो ये ध्यान रखिएगा, क्या रेगुलेशन से रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे रिलेटेड, या फिर कुछ रूल्स हैं जो इस डिस्कशन पेपर में चेंज होते हुए देखने को मिल सकते हैं। अगले 1 से 2 महीने के अंदर ये पेपर आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। बहुत टाइम से इंडिया में ऑफिशियली क्रिप्टो को लेके कोई बात नहीं हुई है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जो डिसाइड कर सकता है क्या गवर्नमेंट अभी यहाँ पे सोच रही है क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन से रिलेटेड। यहाँ पे टैक्स से रिलेटेड मुझे नहीं लगता उस टाइम पे कोई डिस्कशन होगा, पर हाँ रेगुलेशन से रिलेटेड कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। गवर्नमेंट हो सकता है कुछ बड़ा अनाउंस भी कर दे, क्या पता गवर्नमेंट यही अनाउंस कर दे कि हम भी अपने एक एक्सचेंज लेके आएंगे जहां से कंपलसरी अब आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी अगर आप करना चाहते हैं, या फिर FIU जो FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, या तो वहां चाहिए या फिर हमारे एक्सचेंज, पता नहीं कुछ भी गवर्नमेंट उस टाइम पे लेके आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा डिस्कशन पेपर। तो ये थे कई अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि मैं एक नया टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे बना रहा हूँ। क्या होता है कि कई सारे एक्सचेंजेस रीच आउट करते हैं जिनके छोटे छोटे टास्क होते हैं फ्यूचर ट्रेड को लेके। तो एक सेपरेट टेलीग्राम में चैनल आज बनाने वाला हूँ, जहां पे सिर्फ और सिर्फ वही लोग आइएगा जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। छोटे छोटे अगर आप वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो उसके बदले आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। कई सारे एक्सचेंजेस की तरफ से इस तरीके के टास्क आते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये उन्हीं लोगों के होगा जो फ्यूचर ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक एफिलिएट लिंक है, उस लिंक से आपको ज्वाइन करना है, और अगर आप कुछ भी वॉल्यूम वहाँ पे जनरेट करते हैं तो वॉल्यूम के बेस पे जो भी टॉप लोग होंगे, टॉप 10 टॉप 20, उनको कुछ फिक्स USDT या फिर किसी भी टोकन का एलोकेशन जो है मिल सकेगा। जो भी फ्यूचर ट्रेड करते हैं आई गेस उनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। यहाँ पे ये टेलीग्राम पे आज मैं लिंक इसका डाल दूंगा, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। 1-2 दिन से हम लोग उस चैनल को यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। जो फ्यूचर ट्रेडिंग का हमारा टेलीग्राम का चैनल था जो हम स्टार्ट करने वाले थे, बहुत जल्दी वो स्टार्ट हो जाएगा। कुछ ट्रेडर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई है, कुछ का रिजल्ट मुझे अच्छा नहीं लगा है, कुछ का रिजल्ट ठीक लगा। तो इस वीक से, नेक्स्ट वीक से सॉरी, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो जो हमारा बिंगेक्स के ऊपर जो फ्यूचर ट्रेड का चैनल है टेलीग्राम का, जहाँ पे आपको फ्री में कॉल्स मिल सकेंगी, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। उसकी डिटेल जैसी हो जाएगा एक बार स्टार्ट, मैं आपको एक डेडिकेट वीडियो बना के बता दूंगा। तो ये था इस अपडेट्स करंटली जो चल रहे हैं क्रिप्टो करेंसी मार्केट में। इसके अलावा कुछ भी दिन भर अपडेट रहा टेलीग्राम पे उसको डिस्कस करेंगे, जिसके लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, जो ज्वाइन करेगा लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।